जादुई साड़ी। अंजलि के शादी के 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसके घर पर मेहमानों का आना जाना बंद नहीं हुआ था। रोज रोज उसे नई नई साड़ी पहनकर सज धज कर बैठना पड़ता था, लेकिन अंजलि को साड़ी पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन परिवार वालों के लिए ये सब अंजलि को करना पड़ता था। तभी एक दिन अंजलि की सासू माँ कहती है, अरे अंजलि बहू, आज कोई बहुत अच्छी साड़ी पहन लेना, क्योंकि आज मेरी सास तुम्हें देखने आ रही है। ठीक है बहू, अच्छे से तैयार रहना, वरना वो मुझे डांटेगी। लेकिन सासू माँ, आपकी सास मुझे देखने आ रही है या मेरी साड़ी को? मुझसे अब और साड़ियाँ नहीं पहनी जा रही। अरे बहू, ऐसा मत कहो। अगर तुमने साड़ी नहीं पहनी तो वो मुझे बहुत डांटेगी, क्योंकि उसके संस्कार पुराने जमाने के हैं और मेरी बहुत ज्यादा बदनामी भी होगी। ये सुनकर अंजलि गुस्से में अंदर चली जाती है और अंजलि दादी सासू की साड़ी निकाल कर पहन लेती है। तभी अंजलि को बाहर से एक आवाज सुनाई देती है, जो कि अंजलि के सासू माँ की होती है। अरे बहू, थोड़ा बाहर आकर देख तो तेरी दादी सास आ गई है। अंजलि जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाती है और वह वहीं पास में जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन अंजलि वहाँ पर किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसकी दादी सास कहती है, अरे तेरी बहू कहाँ चली गई है और वो कितनी देर में आएगी? मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। बैठे बैठे मेरी पीठ दर्द होने लगी है। थोड़ा जल्दी बुला अपने बहू को, वरना मैं भी 2-4 डांट लगाऊंगी तुम्हें। अरे सासू माँ, नई लड़की है, तैयार होने में थोड़ा टाइम ले रही होगी, बस आने वाली होगी, रुकिए 2 मिनट। लेकिन अंजलि वहीं खड़ी थी पर किसी को दिखाई नहीं देती है। तभी वो अपने आप से कहती है, लगता है इन लोगों का बुढ़ापा आने के साथ साथ थोड़ा स्क्रू भी ढीला हो गया है। मैं यहीं पर तो खड़ी हूँ पर इन दोनों को दिखाई नहीं दे रही। अंजलि ऐसा कहकर बहुत तेज जोर जोर से हंसने लगती है। अरे अंजलि बहू, मेरी जान लेकर मानोगी क्या? ऐसी भी क्या तैयार हो रही है जो मुझे इतना देर से बैठा कर रखी हो? इसको आज भी ये सब करना था जब मेरी इज्जत दांव पर लगी हो। और अंजलि अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रही थी और वह लगातार हंसे ही जा रही थी। अंजलि उन दोनों के सामने थी पर वे दोनों तो देख ही नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर अंजलि अपने मन में सोचने लगी, अरे अगर मैं इन लोगों को दिखाई नहीं दे रही तो ये चमत्कार हुआ कैसे? उसे कुछ समझ नहीं आया और फिर वह वहाँ से वापस अपने कमरे में चली गई और वह अपने शीशे के सामने जाकर खड़ी होकर कहती है, अरे ये क्या, मैं तो खुद को ही आईने में नहीं देख पा रही। अरे यहाँ कोई भूत है या फिर मैं ही भूत बन गई। इसके बाद अंजलि जल्दी जल्दी वो साड़ी बदल लेती है। अंजलि जैसे ही साड़ी बदलती है तो अंजलि फिर से अपने आईने में चेहरे को देख पाती है। अरे ये मेरी दादी की दी हुई साड़ी में ये कैसी जादू है जिसे पहनने से मैं अदृश्य हो जाती हूँ। अरे वाह भगवान जी, आपने मुझे तो जादू की छड़ी दे दी। एक दिन अंजलि की सास और अंजलि की ननद उसकी बुराई करते हुए कुछ बातें कर रही थी। तभी अंजलि दादी की दी हुई वही साड़ी पहनकर वहाँ पर आ जाती है और उन्हीं के पास जाकर बैठ जाती है। मम्मी, पता नहीं भाभी के खाना में क्या हो गया है, स्वाद तो बिल्कुल नहीं आता। और पता है कल मैंने उसे कहा पकौड़े बनाने तो वह बिल्कुल ही मना कर दी। अरे वो तो दिन भर मेकअप में लगी रहती है, उसका खाने पर क्या ध्यान आएगा? भैया ने भी उसे सर चढ़ा रखा है, देखती नहीं है कितना उसे रोज रोज बाहर घुमाने ले जाता है। और वहीं
वहीं पास बैठकर अंजलि ये सारी बातें सुन रही थी और वह अपने आप से बोलती है, अच्छा तो मेरी पीठ पीछे ऐसी बातें होती है, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ। अंजलि अपने कमरे में जाकर खिड़की को खोल देती है, जहाँ से बहुत तेज हवा अंदर आने लगती है। तेज हवा के कारण पूरा रूम में हवा इधर उधर फैल जाता है और हवा के कारण उसके पति का फाइल भी इधर उधर बिखर जाता है, जिसे देखकर उसका पति बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अरे माँ, ये कैसी काम कर रही हो आप सब, पूरी फाइल मेरी हवा में उड़वा दी। आज ही मेरी मीटिंग है, इतना जल्दी मैं सारा कुछ कैसे अरेंज करूँगा। पता नहीं कहाँ कहाँ कागज उड़कर चले गए। हे भगवान, अगर यहाँ मेरी अंजलि होती तो वह जरूर मेरी मदद करती। लेकिन भैया मुझे नहीं पता ये खिड़की किसने खोली। हम दोनों माँ बेटी तो कब से यहाँ बैठी हुई हैं। अब तुम दोनों चुप ही रहो, मुझे सब पता है सब लोग क्या कर रहे हैं। ये सब देखकर अंजलि खूब जोर जोर से हंसती है और वह अपने आप से कहती है, आए हाय, आज मेरे पति ने तो मेरा दिल ही जीत लिया और इन दोनों को मजा भी बहुत चखाया। अब अंजलि को हथियार मिल चुका था और उसे जब भी मजे करने के मन होते तो वह साड़ी पहन के वह घर में उथल पुथल करने लगती थी। एक दिन सास किचन में अपने लिए खीर बना रही थी, तभी अंजलि वहाँ पर जादुई साड़ी पहनकर पहुँच जाती है। अच्छा हुआ बहू सो रही है, आज मैं अपने लिए बहुत सुंदर खीर बनाऊंगी। अच्छा जी, अभी मेरी सास के हाथों में दर्द थी और यह भी खीर बना रही है। अरे जल्दी जल्दी या मेवा भी काट कर डाल देती हूँ, वरना ये जग गई तो बहुत सारे सवाल करेगी। ये सब देखकर अंजलि हंसते हुए बोलती है, हाँ डालिए डालिए, मैं भी अभी आपके खीर में नमक डालती हूँ। अब अंजलि सासू माँ के खीर में बहुत ज्यादा नमक डाल देती है, जिसका पता सासू माँ को नहीं चलता, क्योंकि अंजलि ने तो जादुई साड़ी पहनी होती है। थोड़ी देर बाद खीर बन के तैयार हो जाती है। सासू माँ मजे से खीर लेकर खाने टेबल पर बैठती है। अरे वाह, आज तो मेरी खीर स्वादिष्ट बनकर तैयार हो गई, आज तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा, जल्दी जल्दी खा लेती हूँ। सासू जैसे ही पहली चम्मच डालती है तो उसका चेहरा बहुत अजीब हो जाता है। उतनी ही देर में अंजलि वहाँ पर दूसरी साड़ी पहनकर आ जाती है। क्या हुआ सासू माँ, आपका चेहरा देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे आपने 10 दिन का खाना एक ही बार में खा लिया हो। और आपने खीर कब बना ली? हाँ। अरे अंजलि बहू, तुम कहाँ से आ गई? अरे वाह सासू माँ, आज अभी मैं सो रही थी तो मुझे एक सपना आया था, जिसमें मैं देख रही थी कि सासू माँ खीर बना रही है और वह खीर खाने बैठती है तो उसके खीर में बहुत सारे नमक थे, इसलिए मेरी नींद टूट गई और यहाँ पर पहुँच गई। लगता है मैं यहाँ आकर आपको डिस्टर्ब कर दी। खाइए खाइए, मजे कीजिए, मैं चली जाती हूँ, शायद मेरा सपना गलत हो। इतना बोलकर अंजलि वहाँ बहुत तेज हंसती है। उसकी सासू माँ लाज बचाने के लिए वह खीर खाती जा रही थी और वहीं पर अंजलि बैठकर उसे देखकर उसकी मजे ले रही थी। अंजलि मन ही मन सोचती है, बहुत कह रही थी कि अंजलि को खाना बनाना नहीं आता, आज खाओ ना खीर नमक वाली। अरे मैं इसमें चीनी की जगह नमक कैसे डाल दिया? और वह किसी तरह सारी खीर को खा जाती है और वह दिन भर यही सोचती रहती है कि आखिर उसने चीनी की जगह नमक डाली कैसे। और वह बहुत बार किचन में जाकर चेक भी करती है, लेकिन वह देखती है कि चीनी के ही डब्बे से वह चीनी डाली थी। लाख कोशिश के बाद भी उसकी सासू माँ को पता नहीं चलता कि उसके खीर में नमक कहाँ से आए। और इधर अंजलि अपनी जादुई साड़ी की मदद से अपना खुशहाल जीवन जीने लगती है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।